हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कोरियर बडी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एज आई टोल्ड यू, क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है आपका और हाइड्रोकार्बन। तो पहले बता दूं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे बस। तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पैटर्न है इसका पूरा, आपको जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। तो क्वेश्चन है विच इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट, या फिर आप बोलो जो हक्कर रूल फॉलो करते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोलो और आसान तरीका है, उसके अंदर बेंजीन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो विच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक नहीं हो सकता? तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन टीएनटी होता है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन इज योर टीएनटी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वेट, लेट मी रीड इट। कुछ ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, सो हियर वी सी थ्री NO2 NO2। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन है आसान भाषा में, तो ये एरोमेटिक तो पक्का होगा। ठीक है, तो मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा। जाइलीन, जाइलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड सब जानते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ओके, तो एक ही बचा साइक्लोहेक्सेन। अगर आप साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करो तो साइक्लोहेक्सेन ऐसा दिखता है, इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब, या फिर आप बोलो इसके अंदर कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, इसका मतलब भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ब्यूटाइन react with cold alkaline KMnO4 to produce। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे सामने ब्यूटाइन है। तो ब्यूटाइन ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 वन ब्यूटाइन। देन यहाँ पर आपको बन जाएगा वन ब्यूटाइन। आपको इसका रिएक्शन कराना है KMnO4 के साथ। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका ये टोटल जो है, ये आपका पार्ट पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक, ये वाला एसिड मिलेगा आपको, एक प्रोपेनोइक एसिड, और एक आपको मिलेगा एक कार्बन का एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, यानी आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज यूज एज अ एंटी नॉक इन पेट्रोल। ओके, पहली बात, एंटी नॉक क्या होता है? एंटी नॉक वो होता है जो चीजों को जलने से बचाता है। एंटी नॉक होता है प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग, क्योंकि अगर आप पेट्रोल इकट्ठा करते हो तो वो जल सकता है। प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग। ओके, तो ये आपका एक ही होता है, ये आपका होता है ट्राई इथाइल लेड, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ट्राई इथाइल लेड इज योर एंटी नॉक रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस दैट आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रोपाइन है, ओ सॉरी इथाइन है। इथाइन को रिएक्ट किससे कराए? जेड, वो रिएजेंट है कि आपको अल्डिहाइड मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं, इफ वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो अगर आप एसिड डालोगे सिर्फ तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, CH3COL से कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर आप CH3COL से करके भी देखोगे तो अल्काइन के जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं। तो ये आपके सामने CH3COCl है, तो यहाँ से आप HCl निकाल के इन दोनों को जोड़ सकते हो, बट स्टिल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये। तो ये आपका है 20% H2SO4 और HGSO4। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा कुशरॉफ रिडक्शन, एक चीज होती है कुशरॉफ रिडक्शन। तो असल में ये कुशरॉफ रिडक्शन रिएक्शन है जहाँ पे आप अल्काइन से अल्डिहाइड या कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। ओके, आपने पढ़ा होगा। अगर अगर आपने हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ा तो आप ये पक्का अल्डिहाइड कीटोन में तो पढ़ोगे। मैं एक बार रिएक्शन बता देता हूँ यहाँ पे होता कैसे है। तो यहाँ पे हम पहले हमारे सामने HgSO4 होता है, या Hg+2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये उस पर अटैक करता है और यहाँ पे आपके सामने एक डाइमर, मतलब एक टाइप से रिंग फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H+ है। ठीक है, और एक्वस होता है तो ये पानी के साथ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ से H+ और OH- जो है वो अटैक करते हैं और ये रिंग वगैरह खुलती है। एट लास्ट आपको टाउटोमेरिज्म करना पड़ता है, कुछ के हिसाब से ही बन के आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक कार्बन है। तो यहाँ पे टाउटोमेरिज्म होता है
उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फर्दर इतना कोई खास रिएक्शन मैंने अभी बताया नहीं प्रॉपर खोल के, मैंने बस आपको बताया कि ये रिएजेंट यूज हो सकते हैं, जो कि रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी आप इसके बारे में जब अल्डिहाइड कीटोन करेंगे वहां ज्यादा चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। ओके, प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि जिसके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी होगी वही आपका प्राइमरी हाइड्रोकार्बन या प्राइमरी हाइड्रोजन उसके पास होगा, ऐसा याद रखो, उसी के पास प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो आइसोब्यूटीन है, तो आइसोब्यूटीन जो है वो पक्का अलाइलिक चीज बनाएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो बना सकते हो, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बना के चेक कर ले। तो ये आपका बेसिकली अलाइलिक है, जैसे विनाइलिक बोलो ज्यादा बेहतर, ये आपका विनाइलिक है, तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन ये पक्का आपका 3 डिग्री और अलाइलिक बनाएगा। साइक्लोहेक्सेन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। प्रोपीन की अगर हम बात करें, प्रोपेन सॉरी, तो प्रोपेन के अंदर देखोगे CH3 CH2 CH3। अगर तुम उसमें कार्बोकेटाइन बनाने का ट्राई भी करो तो आपका कुछ भी हिसाब से कार्बोकेटाइन बन सकता है, जो कि प्राइमरी ही बनेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके पास 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड। तो वही कंपाउंड वो होते हैं जो हक्कर रूल फॉलो करते हैं। मैं ट्रिक बताता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड की ट्रिक ये है कि अगर उसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं होते, इफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 तो वो एरोमेटिक है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 तो वो एरोमेटिक है, डिविजिबल बाय 4 तो वो आपका एरोमेटिक होगा। अगर कंप्लीटली कट, मेरा मतलब क्या, ऐसे बोलो 6/4 है, तो ये पूरा तो नहीं कटेगा, बट वैसे तुम काट सकते हो 3/2, बट पूरा नहीं कटता, तो हम बोलेंगे ये एरोमेटिक होगा। सिंपल है। ओके, और अगर हम बोले 8/4 तो वो पूरा कट जाएगा, तो वो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में आएगा। तो देखते हैं, पहले हम निकाले थे किसका कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास है एक, और ये हो गया 2, इसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, 2, 3, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके पास 1, 2, 3, 4 है, इसके पास 1, 2, और ये भी आप काउंट करोगे 2, तो अगर हम जरा बताएं तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। अगर तुम 4 से डिवाइड करके देखो तो ये तो सारे कट जाएंगे, बट यही है 2/4 पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है Mg2C3, जो है जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तब आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोपाइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसको तोड़ो तो Mg+2 + 3 to 4, और ये will break down into 3 minus, we have to balance it। बेसिकली आपको कार्बाइड देता है, यहाँ पे आपको कार्बन मिलता है, उस कार्बाइड का जो हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको प्रोपाइन मिलता है। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पे रखो। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ CH3 CH2 CHF CH3 ऑन दिस। ओके, तो पहली बात तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 CHF एंड CH3। ओके, इसका रिएक्शन करना है OCH3 से, OCH3 एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्का बीटा एलिमिनेशन होगा। देखते हैं बीटा एलिमिनेशन कैसे हो सकता है। तो हमें चाहिए सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन, तो इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर मैं बताऊं राइट कलर ये रहा, तो ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बीटा हाइड्रोजन लेते हो तो दो यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं। हमें बनाना है जो भी स्टेबल प्रोडक्ट हो। तो एक बात तो फिक्स है कि ऑप्शन ए तो अपना आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे OCH लग रहा है, जो कि नहीं हो सकता। हमें बी, डी या सी में से कोई एक देखना है, तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक बार मैं H यहाँ से लेता हूँ इस वाले से, एक बार यहाँ से लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ACHF है, और ये कुछ मैं आपको, तो यहाँ से HF निकलेगा, ये ट्रिक है, ये प्रॉपर तरीका तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा,
एक ये बनेगा। और अगर मैं ये वाला H लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे HF बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो नोटिस करो तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये ZZ प्रोडक्ट है, अच्छा स्टेबल क्यों है वो तो पता है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और हम बोलेंगे इसलिए हमारा आंसर जो है बी होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा मतलब अल्फा हाइड्रोजन बस, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बस 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए लेस स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल। क्लियर है यहाँ तक बात। ओके नेक्स्ट है 3 phenyl propene on reaction with HBr as a major product। ओके तो सिंपल मार्कोवनिक होगा, ये आप ट्राई कर सकते हो एज अ होमवर्क, ठीक है। सिंपल मार्कोवनिक होगा, ठीक है। एक बार रीअरेंजमेंट को चेक कर लेना, उसे आप होमवर्क की तरह ऐसा यूज कर सकते हो। बाकी आंसर ना आए तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। ओके नेक्स्ट वीडियो, ठीक। और प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके HBO रिएक्शन। आपको HBO में पता है, HBO के अंदर जो अल्कीन है वो कन्वर्ट होती हैं अल्कोहल के अंदर। वो भी कौन सा अल्कोहल होता है आपका, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके सामने प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन, ये आ गई प्रोपीन। इसके अंदर HBO यानी B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरन और परऑक्साइड डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ हैवी बेस, ओ बेस एनी काइंड ऑफ, तो आपको मिलेगा 3 मोल आपको मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल के। या आसान भाषा में कहूँ, जितने कार्बन की एल्कीन है उतने कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना दो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, सही है। ओके नेक्स्ट है ऑक्सी, ओके ये सेकंड क्वेश्चन है, ये अलग है थोड़ा पार्ट, ठीक है। ये रहा आपको ये दे दिया, ठीक है। स्टाइरिन टाइप कंपाउंड है और आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और आपसे बोल रहा है ऐसा करा रहे हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन जो रिएक्शन होता है, इसके अंदर याद रखना ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में अल्कीन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड नहीं डलता, तो यहाँ बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो प्रोडक्ट सिंपल है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, बना देते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा मालूम है ना, कि बॉन्ड ब्रेक होगा, OH से लेंगे HH से लेंगे। इतना तो आई गेस आपने रिवाइज करा ही होगा, अगर नहीं करा तो केमिस्ट्री में भी तो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके तो ऐसा कुछ मैच करना है, तो बेंजीन CH2 CHOH, बेंजीन CH2 CHOH तीसरी, तो पहला ऑप्शन ही मैच कर दिया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन सल्फोनेशन। ओके अगर हम बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में, तो आपका जो सल्फोनेशन होता है उसके अंदर आपके जो रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं, पहले बता दूं रिएजेंट और स्पीसीज में फर्क होता है। तो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन स्पीसीज होती है, जो असल में रिएक्शन करती है, जब हम रिएक्शन स्पीसीज की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उससे मतलब होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन स्पीसीज SO3 होती है, ठीक है, वो असल में रिएक्ट करती है। SO-2 नहीं होती, SO3 भी नहीं होती, सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएजेंट है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके ये डाल के फिर ए बन रहा है, प्लस में ये रिएक्शन करा रहे हैं, देन हमारा आंसर है। तो देखो एक बात तो फिक्स है कि हमने इतना पार्ट अभी स्टार्टिंग में ही देख लिया था, इतना वाला पार्ट हम लोग देख लिया था कि अगर आप इथाइन का रिएक्शन करते हो जो कि कुशरोफ रिडक्शन है, HgSO4 मतलब कुशरोफ रिडक्शन, तो आपको अल्डिहाइड मिलता है। इतना हम लोगों ने देख लिया था, आपको जो ए मिलेगा वो तो आपका अल्डिहाइड होगा। वो अल्डिहाइड में डाल रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg प्लस और वाटर, तो ग्रिग्नार्ड डाल देते हैं। ये आ गया आपका ग्रिग्नार्ड CH3 Mg एक्स का नाम नहीं पता और साथ में पानी भी डाल रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, चलो ये कर लेते हैं। हमारे सामने है CH3, इसको खोल के लिखते हैं पहले। करने के लिए एक मेरे पास रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म वाला तरीका है, मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा। तो CH3 MgX, तो कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले आपको बॉन्ड शिफ्ट करना है। तो जब बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऐसा मान के चलो मैग्नीशियम पे हमेशा प्लस रहेगा, इस पर माइनस है, तो आप पहले प्लस माइनस अपने ग्रिग्नार्ड पे बना दो, प्लस माइनस और अल्डिहाइड। अल्डिहाइड प्लस माइनस कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा CH3 CO माइनस प्लस H, इस पे प्लस माइनस बना लिया, और इस पे प्लस माइनस बनाओगे तो क्या बनेगा CH3 माइनस और Mg। अब नेचर का रूल फॉलो करो, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे,
नेगेटिव वाला जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा आपका बी पटा कभी नहीं मिला, अभी दिखाता हूँ। CH3 COMgX और नीचे आ गया आपका दोबारा से CH3 और इधर आ गया आपका H। अब इसमें पानी डाल दोगे, HOH, कुछ नहीं करना आपको, MgOH ये बाहर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हालाइड, अगर X आपका मेंशन नहीं है, और आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा करके OH यानी 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा। अब आप 2 डिग्री अल्कोहल का कर रहे हो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो 3 कार्बन है और आपको मिल जाएगा एक एसिड, एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो आपका सी प्रोडक्ट होगा एसिटिक एसिड। तो सॉरी, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो एसिटिक एसिड नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमको देता है कीटोन, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा COCH3, ये होता है एसीटोन, तो ऑप्शन सी शुड बी। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3, इसमें ऐसा क्या डालेंगे प्रोडक्ट मिल जाए, तो बस सिंपल सा तरीका है, अगर आप C2H5 ONA डालते हो तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जो कि बल्कि बेस है। एनहाइड्रस AlCl3 कोई फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, कौन सा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 बस क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, और वैसे ही इसमें यही होता है, अगर आप KMnO4OH कोल्ड वाला लेते हो तो वहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ध्यान रखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जरा सी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरोमेटिसिटी के। अगर आपके सामने एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिस जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कैसे लिख जाते हैं एरोमेटिक, वो ज्यादा एसिडिक होगा, सिंपल सी कहा, ठीक है। तो अब आपको एरोमेटिक ढूंढना है, उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये H निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ H निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा बनेगा, ये जगह नहीं है स्पेस के लिए, यहाँ बना लेते हैं, चलो कुछ ऐसा दिखेगा। या फिर नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आई नो ये पेज थोड़ा उसके लिए था, बट स्टिल यहाँ देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और फिर एक ऐसा कंपाउंड हुआ, सॉरी, इसमें ऐसे करके यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर एक ऐसे होगा, ठीक है, इससे आपको तो बस आपको चेक करने में से कौन सा एरोमेटिक और आपको आंसर मिल जाएगा, तो आई होप वो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। एरोमेटिक चेक करना है, रूल मैंने बताया था, ठीक है, आपको याद रखना, आपको इसको इंक्लूड करना है जब आप लोन कर काउंट करोगे, ठीक है। तो एट लास्ट इतना ही कहूंगा, छोटा सा लेक्चर था, आई होप हेल्पफुल रहा होगा तुम लोगों के लिए। इसके नोट्स में PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी टेलीग्राम में डाल दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना यार, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी फिजिक्स की डालूँ और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं बता दूं, वैसे हम पहले ऑर्गेनिक करने वाले हैं, ऑर्गेनिक के जो भी मेन टॉपिक है ऑर्गेनिक पूरी मेन है, उसके बाद फिर करेंगे फिजिकल, एंड देन एट लास्ट इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम P ब्लॉक वगैरह और कोऑर्डिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो DNF ब्लॉक तो मेरे को टफ लगेगा, ऑर्गेनिक मुझे पूरी करानी पड़ेगी जो कि टफ होती है। फिजिकल में हम कुछ चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है, बाकी फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, EMI, ये छोटे छोटे चैप्टर जो काम के टॉपिक है, ऑप्टिक वगैरह वो करते हैं, ओके। तो गाइस टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय, टेक केयर।